हाँ जी, स्वागत है आप लोग का CWA के एक और ब्रांड न्यू अमेजिंग वीडियो के अंदर। CWA स्टैंड्स फॉर कर्ट विद आर्यन। और गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है क्योंकि आज हम लोग कुछ एकदम अलग ही चीज़ बिल्ड करने वाले हैं। आज पता है क्या हुआ, आज मैं अवेंजर्स मूवी देख रहा था, वहाँ पर भाई अपने टोनी स्टार्क भैया अलग ही अलग तरीके का सॉफ्टवेयर आप जानते हो वो इस्तेमाल करते हैं उनके पास जावे से। पर यार एक मतलब समझ रहे हो, उनके पास एक सामने एक ऐसा आर्टिफिशियल बोर्ड रहता है जो वो हर एक काम कर पा रहे हैं। तो उसी से इंस्पायर होकर पता है मैंने क्या सोचा, ये जो हम लोग अभी भी बुक पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं या तो फिर हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक हमारे पास पेन आता है स्टाइलिश क्या बोलते हैं ना, उसको स्टाइलिश क्या बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। बट ऐसा हो कि मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए लिख पाऊँ, मतलब कि जैसे मैं हवे में ऐसा लिखूँ प्लस तो उधर प्लस बने, ऐसा कुछ मैं आज इस वीडियो के अंदर बिल्ड करने वाला हूँ। मेरे दिमाग में जो आइडिया है उसी को बस हम लोग अपने कोड में तब्दील करने वाले हैं। जितना ये सुनने में आसान लग रहा है ना, है नहीं, देखते हैं कैसे हम लोग इसको बिल्ड करने वाले। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो रहा है, तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एडिटर महाशय, रोल द इंट्रो। तो भैया मैं इधर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद देखो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि एक मैंडेटरी काम है आप लोग के लिए। मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ, मैं पाइथन का इस्तेमाल करने वाला हूँ फॉर मेकिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो आप लोग लिखें सिंपली python.org, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ, पाइथन को डाउनलोड कर लें। जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन हो आप उसे डाउनलोड कर लें। मैं अभी के लिए जैसे मेरे पास डाउनलोडेड है पाइथन, बट मैं एक लेटेस्ट वर्जन में स्विच होना चाहता हूँ। 3.12.6 अभी लेटेस्ट वर्जन है। और अगर मैं अभी देखूँ मेरे पास कौन सा पाइथन मेरे कंप्यूटर के अंदर है, तो उसके लिए बस मेरे को अपने टर्मिनल को खोलना है और मेरे को लिखना है पाइथन। और जैसे मैं इंटर हिट करता हूँ तो मेरे पास 3.12.5 है जो कि मैंने 6 अगस्त को इंस्टॉल किया था। देखो टाइमिंग भी बता देता है इतने टाइम को मैंने इंस्टॉल किया था। कोई बात नहीं, अभी मैं नया पाइथन को डाउनलोड कर लेता हूँ जस्ट आप लोग को समझाने के लिए कैसे आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कस्टमाइज इंस्टॉलाइजेशन, आप लोग को पता है यहाँ पर एक डब्बा होगा उसको चेक करना है, फिर कस्टमाइज इंस्टॉलाइजेशन इन सबको चेक कर लेना है। जैसे मेरा चेकड है, फिर आपको इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र करना है ऊपर वाले को, देन इंस्टॉल कर लेना है। आपसे परमिशन मांगेगा, आपको यस कर लेना है एंड दैट्स इट गाइस। यहाँ पर आपका पाइथन यहाँ पर इंस्टॉल होने लगेगा। ये मैक्सिमम 5 मिनट लेता है इंस्टॉल होने के लिए, आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कंप्यूटर के। जब तक ये हो रहा है ना, आप तब तक VS कोड को भी इंस्टॉल कर लें। ये एक कोड एडिटर है जिसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अपने कोडिंग के लिए। डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे आप क्लिक करें और इसे आप लोग डाउनलोड कर लें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे आप मैक हो, लिनक्स हैं और क्या होता है विंडोज़ हो, आप उन सब के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई गुंजाइश ही नहीं होता कि आप VS कोड को इस्तेमाल कर नहीं सकते हो। ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर परफेक्टली यूज़ होता है। मैं काम करता हूँ, मेरा पाइथन भी यहाँ पर आप देखें तो पाइथन भी यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है और मेरा ये VS कोड भी डाउनलोड हो रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है VS कोड को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। आप चाहें तो मेरा HTML CSS इन वन वीडियो वाला वीडियो देख लें, मैंने वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है HTML CSS के बारे में भी और VS कोड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको सिंपली इसके इंस्टॉलर पे क्लिक कर लेना है। मेरा यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। अब आपको देखिए आई एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है। फिर आपको बहुत सारे परमिशंस मांगेगा, जैसे कि आपको ये पाथ में रखना है, वो पाथ में रखना है, आपको वो सब कर लेना है। ये जो ऑप्शन है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सारे के सारे चेक करने जो भी आपको नीचे देखने मिलते हैं, जैसे ऐड ओपन विद कोड, ऐड ओपन विद कोड, रजिस्टर। ये देखिए नीचे का 2 चेक रहेगा, आपको ऊपर के दोनों चेक करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल पे हिट कर देना है और आप लोग इंस्टॉल कर लें। अभी देखिए मैं फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ जबकि मेरे पास VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट कोई ना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इससे कोई भी दिक्कत नहीं होता, आपका कोई भी फाइल में दिक्कतें आने नहीं वाली हैं, डोंट वरी अबाउट इट। और मैं काम करता हूँ दोनों को इंस्टॉल नहीं देता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ। और वैसे भी मैंने आप लोग से पूछता रहता हूँ कि आपको कौन से प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डालता रहता हूँ कि आपको कैसे प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो उसमें से एक भाई ने हमको बोला था कि ऐसा ही कुछ उनको मे भी चाहिए था जहाँ पर मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता हो। मे भी मशीन लर्निंग का इसमें इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे को एकदम कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। बट या ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। आप देखें तो इनने बोला था OpenCV का इंटीग्रेटेड करना है, यहाँ पर ChatGPT का भी बोला था इनने, बट अभी हम लोग ChatGPT का इंटीग्रेटेड नहीं करने वाले। बट यहाँ पर OpenCV का तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे हम लोग इसे बिल्ड करने वाले हैं। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसा मैं इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखना, समझ लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है, ये मतलब समझ लो ये मेरा भी कंप्यूटर के अंदर मैं जैसे प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2 विंडोज़ आने चाहिए।
एक विंडो ये होने वाला है, एक विंडो ये वाला होने वाला है। जो मेरा ये वाला विंडो होगा ना, इसके अंदर कैमरा रन होने वाला है, मतलब यहाँ पर मेरा कैमरा रन होगा जिसमें कि मैं दिखूँगा और मैं अपनी जब उंगली को कुछ इस प्रकार से जैसे मैं मूव करूँ, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे मूव किया तो प्लस होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे समझ लो मेरा ये उंगली है, मैंने ये उंगली से मूव करके यहाँ पर ऐसे प्लस बना साइन दिया और ये साइड में ना एक वाइट बोर्ड होगा। क्या होगा? एक वाइट बोर्ड होना चाहिए। वाइट बोर्ड समझ लीजिए, मैं अभी के लिए वाइट बोर्ड ही बोल देता हूँ। हाँ, वाइट बोर्ड। उसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे प्लस किया तो यहाँ पर प्लस बनना चाहिए और मेरे को एक इरेजर भी चाहिए। तो मैं इरेजर के लिए कोई और गस्टर दे सकता हूँ, जैसे कि समझ लीजिए मैं 2 उंगली करूँ तब मिटे, या तो एक मुक्खा बनाऊँ तब मिटे। तो मैंने एक साथ हाथ कर लिया ना, तो क्या होना चाहिए, वो चीज़ तुरंत ही मिट जाना चाहिए। और इतना मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि एकदम एक्यूरेट मैं बिल्ड कर पाऊँ, क्योंकि देखिए एक्यूरेसी नहीं हो पाएगा इसके अंदर। जैसे आपका हाथ है ना, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो हमें अपने हाथ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। एकदम स्लो करके हम लोग करेंगे, अपने हाथ को यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज जैसे मैं अपने हाथ को ऐसा 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 किया ना, तो बहुत ही तेज़ी में होगा, तो एक अलग ही मोशन भी बन जाएगा, अलग सा चीज़ बन सकता है। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और मैं यहाँ पर मे बी ओपन सीवी का इस्तेमाल करूँगा। ओपन सीवी का इस्तेमाल हम लोग को करना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज हमें अपने कैमरा को रन करना है साइड बाय साइड। जब हम लोग कैमरा रन करेंगे तभी हमारा फिंगर दिखेगा और उससे वो कर पाएगा। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे पाइथन के द्वारा। तो इसके लिए हम लोगों ने पाइथन का इस्तेमाल किया है, इंस्टॉल किया है। प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो देखते हैं कैसे इसे बिल्ड करना है। तो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होगा, बट या मेरा यहाँ पर दोनों सॉफ्टवेयर देखो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है यार। अभी तक पाइथन हो रहा है। पाइथन थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसे मैं टाइम देता हूँ थोड़ा सा और। तो फाइनली पाइथन इंस्टॉल हो चुका है बहुत ही वर्षों के बाद। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने दिस पीसी को खोलते हुए अपने मैं सिंपली पाथ पे जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं इसे बिल्ड करूँगा। सो अभी के लिए मैं इसको ना एक काम कर देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ टोनी स्टार। टोनी स्टार, पता नहीं क्यों बट मेरे पास कोई नाम नहीं सूझ रहा ना इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं अभी के लिए इसको टोनी स्टार नाम रखते हुए मैं ओपन विथ कोड कर लेने वाला हूँ। अगर आप लोग ने प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया होगा ना VS कोड को, जिस प्रकार से मैंने बताया है, तब आप ओपन विथ कोड कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, और सिंपल है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए जो भी VS कोड में नए हैं आते हैं तो उनको यहाँ पर आना है अपने ये मैनेज वाला आइकन पे। ये सेटिंग है ना, इसको मैनेज बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आना है, आपको जाना होगा यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर। जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत हमें इसको सेटअप करना है अपने लिए, नए यूज़र्स के लिए। मैं यहाँ पर अगर जूम लिखता हूँ और आप इंटर हिट करेंगे तो ना आपको ये पहला वाला जो माउस व्हील जूम है ना, इसे एक्टिव कर लेना है, इसको चेक कर लेना है। दैट्स इट। आप चाहते हैं तो ये जूम लेवल को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें 100 ना करें। ये मतलब जूम लेवल क्या है, ये 1 करेंगे तो आपका ये विंडोज़ का जूम होने वाला है, ये जूम होने वाला है। तो मैं अभी के लिए 0 रखता हूँ। अगर आप में से कई लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे, जो सोचते हैं इसे भाई 100 कर दो, कर दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे अभी अच्छा VS कोड अपडेट हो चुका है, मतलब अभी यहाँ पर हम लोग 8 तक ही ले सकते हैं। जब मैं इस्तेमाल करता कब, देखिए 100 हो जाएगा ऐसा। या मैं जब समझ लीजिए बहुत पहले VS कोड को जब इस्तेमाल करना शुरू किया था तो भाई दिक्कत हुआ था मेरे साथ ये वाला कि मतलब मैं इसको 100 कर देता। मेरे हिसाब से जूम लेवल मतलब क्या होता है कि भाई ये जो माउस व्हील जूम है ना, इसको करते होंगे। मैंने इसे 100 कर दिया था, बहुत दिक्कत हुआ था मेरे को उसको सेट करने में। बट याद रखना इसको, इसके साथ छेड़खानी ना करें। और डेट्स इट। और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक्सटेंशन में आना है, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। और यहाँ पर आप लोग पाइथन लिखें, और पाइथन की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है तो फाउंडेड नहीं होगा, पाइथन लिखना है, पाइथन। और इंटर हिट करेंगे और आपको ये पहला वाला जो है ना पाइथन, इसे इंस्टॉल कर लेना है इसके अंदर भी, क्योंकि हमें पाइथन का फाइल बनाना है। अभी मैं लिखूँगा यहाँ पर जैसे main.py। पाइथन का फाइल बनाने के लिए main.py लिखना पड़ता है। और अब आप जब आपने जो अभी जूम व्हील को एक्टिवेट किया था ना, आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाएं और जब अपने माउस व्हील को ऐसे ऐसे करेंगे ना तो जूम होगा ऑटोमेटिकली। मैं काम करता हूँ आप लोग के लिए ना, ये ओपन कर लेता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग सीधा गूगल क्रोम में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ओपन सीवी। यहाँ पर लिखे सीवी आप पिप इंस्टॉल, जैसे कि अगर आपको मालूम नहीं कैसे इंस्टॉल करना है, हम लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल ओपन सीवी को हमको पहले इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा। यहाँ पर ये वाला वेबसाइट है ना PYPI, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हमें कमांड मिल जाता है। तो हम लोग को ये इंस्टॉल करना है ओपन सीवी पाइथन। तो अब मैं इसे कॉपी करके अपने टर्मिनल में पेस्ट करूँगा। यहाँ पर आपको देखा टर्मिनल इंटीग्रेटेड मिलता है VS कोड के अंदर, एक बहुत बड़ी बात होती है, एक अच्छे काम होता है। न्यू टर्मिनल में आप बनाएं एक, और नया टर्मिनल बनाने के बाद आप लोग इसे पेस्ट करें और इंटर हिट करें
तो आपके लिए क्या होगा, ओपन सी वी पाइथन इंस्टॉल होने लगेगा। मेरा यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है क्योंकि मैंने ये सब इस्तेमाल करता रहता हूँ रोज़मर्रा में, तो मेरा इंस्टॉल्ड है। आप लोग ओपन सी वी डालेंगे, देन आप यहाँ पर लिखें नमपी लिखें और इसे भी हमें इंस्टॉल कर लेना है। और इसका कमांड भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इंटर हिट कर देते हैं, मेरा ये भी इंस्टॉल होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो सब बात ही अलग है। फिर मैं क्या इंस्टॉल करवाऊँगा, आप लोग को करना है, आप लोग को मीडिया पिप भी इंस्टॉल कर लेना है, मीडिया पाइप। हम लोग ये सब चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं थोड़ा बहुत, तो मज़ा आने वाला है वीडियो में। इसे इंस्टॉल कर लें। रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड आप लोग को नहीं देखने मिलने वाला, आपका इंस्टॉल होगा, ये टाइम लेने वाला है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है इंस्टॉल होने में भी, बिकॉज ये आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ये सारा का सारा काम। आप लोग को फिर इंस्टॉल कर लेना है रिपोर्ट लैब को भी, और रिपोर्ट लैब और यहाँ पर पेस्ट और इंटर हिट कर दें। ये सारा का सारा जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपका आधा घंटा लगेगा या 15 मिनट लगेगा या तो 5 मिनट लगेगा। करने के बाद अब आप लिखेंगे इंपोर्ट CV2, जिससे कि आपका क्या इंपोर्ट हो जाएगा, आपका वेबकैम इंपोर्ट हो जाएगा। और फिर मैं लिखूँगा क्या इंपोर्ट करवा दो। अब हम लोग करवाएंगे नमपी को, नमपी एस NP, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेंगे अपने मीडिया पाइप को भी, मीडिया पाइप एज हम लोग करवाएंगे इसे MP। और फिर हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट करवा लेंगे हम लोग अपना कलेक्शंस को। कलेक्शंस आपका इंस्टॉल रहता है, टेंशन मत लें, इंपोर्ट करवा लेंगे। ऐसा नहीं करना होता है, इंपोर्ट लिखें, मतलब कि यहाँ पर पहले फ्रॉम आएगा, हम लोग फ्रॉम कलेक्शन से इंपोर्ट करवाएंगे DQ को, DQ ये वाला। और फिर हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं किसको करवाने का, अभी हम लोग अभी फ्रॉम होता है, फ्रॉम जो ये RUQ रिक्वेस्ट ऑथोलैब से, रिपोर्ट लैब से हम लोग क्या इंपोर्ट करवाएंगे, रिपोर्ट लैब डॉट PDF बेस। हम लोग PDF जैन को, PDF जैन होता है ना वो जैन, और हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं, किसे इंपोर्ट करवा लेंगे हम, कैनवा को। और हम लोग एस PDF कैनवास इसको इंपोर्ट करवाएंगे, एस PDF अंडरस्कोर कैनवास। ओके दैट्स इट। ये हम लोग ने कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हम लोग ने इंस्टॉल करवाया था, और इसे हमको इंपोर्ट करवाना पड़ता है जस्ट बिकॉज हमें बताना है कि हम इस सब चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे MP हैंड, मतलब कि अपने इस हाथ के गस्टर को हम लोग को बताना है, उसको इक्वल्स टू MP मतलब मीडिया पाइप। उसको हम लोगों ने मीडिया पाइप लिखने से अच्छा हम लोगों ने इसको MP दे दिया शॉर्ट फॉर्म के तौर पे। इसे हम लोग बोलेंगे डॉट सॉल्यूशन से इसके हैंड को हैंड्स बोल देते हैं, और फिर हैंड्स इक्वल्स टू हम लोग बोलेंगे MP अंडरस्कोर हैंड्स, और फिर डॉट हैंड्स, और डॉट हैंड्स बोलते हुए मैं बोलूँगा मैक्सिमम मैक्स अंडरस्कोर नमपैड एक्स मैक्स अंडरस्कोर हैंड्स इक्वल्स टू 1। देन मैं दे दूंगा इसको एक मिनिमम डिटेक्शन होता है वो, सॉरी डिटेक्शन नहीं, डिटेक्शन। और इसे हम लोग बोल देते हैं, और इसे कॉन्फिडेंस भी लिखेंगे, कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू 0.75 और ये 0 होता है, कॉमा। फिर मैं बोलूँगा मिनिमम ट्रैकिंग अंडरस्कोर कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू, मैं इसे बोल सकता हूँ, समझ लीजिए 0.75, फिर से 0.75 होता है एक्चुअल में, वो 0.75 में बोल रहा हूँ। थोड़ा सा ना एक काम करता हूँ, इसको जूम को जो है ना कम कर देता हूँ, या तो फिर इतने ही जूम में मैं क्या करूँगा, मैनेज पे जाता हूँ, कमांड पैलेट पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ टॉगल वर्ड रैप। आप लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखेंगे टॉगल वर्ड रैप और इंटर हिट करेंगे, तो क्या होगा ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना वो आपका हट जाएगा। और देखिए 8 इतना तक एक्सटेंड हो चुका है, आसान हो जाता है, ठीक है। और फिर मैं क्या बोलूँगा कि MP ड्राइंग, अब हम लोग जो ड्राइंग करेंगे उसके लिए बोलेंगे MP ड्राइंग डॉट हैंड्स MP डॉट सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे डॉट
ड्राइंग यूटिलिस कर देते हैं, यूटिलिस ऐसा। और एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। पहले हम लोग क्या बिल्ड करने वाले हैं, मैंने पहले बिल्ड कर रखा है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज आप पहले एक समझ जाएं कैसा हम लोग एक चीज़ बिल्ड करने वाले हैं। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ, अभी यहाँ पर रन होगा। तो ये देखिए, ये मेरा कैमरा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मेरा कैमरा है, और ये एक वाइट बोर्ड। हम लोग कुछ इस प्रकार से दोनों चीज़ को इंटीग्रेट करवाएंगे। और फिर जैसे मैं अपना ये देखिए मेरा हाथ है, ये यहाँ पर इस वाले हाथ को लेता हूँ। अब देखना, ये देखिए आपको आराम से गस्टर करना है, मूव करना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैं बिल्ड करना चाहता हूँ। और जैसे मैं मुक्खा करूँ और ये देखिए अब वो मिटेगा, या तो मैं दो उंगली भी कर दूँ मिटेगा। मैं एक हाथ का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ एज अ डस्टर। जैसे मैंने एक उंगली लाया, बस आपको अपने हाथ को आराम से स्क्रॉल करना है। इस प्रकार का कुछ चीज़ मैं बिल्ड करना चाहता हूँ, और इसी को मैं बिल्ड करने के लिए काम कर रहा था। तो अभी आप समझ ही चुके हैं हम लोग क्या बिल्ड करने वाले हैं। मेरे पास कोड है, मैं वही देख के बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि समझिए ना, पहले मैं बिल्ड करके बैठा रहता हूँ ये सब चीज़। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा जब ड्राइंग है, ड्राइंग, अब आप लोगों को कलर सिलेक्ट करना होता है। आप लोग जैसा कौन सा कलर इसे देना चाहते हैं, जैसे कि मैं काला दिया था, आप चाहे तो लाल, पीला, नीला कुछ भी दे सकते हैं। मैं अभी के लिए काला देता हूँ 000। आपको ये कोड देना होता है 000। और अगर आप कोड चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएं, कोई भी कलर का कोड उठा लें और ले लें। फिर आप लोग ब्रश का थिकनेस डिसाइड करेंगे। हम लोग ब्रश का थिकनेस उसे मैं 5 दे दूँगा। आप गाढ़ा चाहते हैं तो इंक्रीज़ करें, थोड़ा सा मतलब पतला चाहते हैं तो डिक्रीज़ करें, सिंपल। और मैं फिर इरेज़र को दूंगा, इरेज़र का थिकनेस आप चाहते हैं तो ज़्यादा कर, जैसे मैंने 50 ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा मीठा था, समझ लीजिए मैं 20 कर देता हूँ अभी के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग बाद में से सेट करेंगे। फिर मैं इरेज़र का मोड दूंगा, इरेज़र मोड जो होगा वो होगा अभी के लिए। अब मैं बोलूँगा वाइट बोर्ड को, वाइट बोर्ड इक्वल्स टू, मैं अभी नन बोलूँगा, नन। फिर मैं एंटर हिट करता हूँ और मैं प्रीवियस एक्स एक्सिस बोलूँगा, एक्स बोलूँगा। फिर मैं PRB_y बोलूँगा इक्वल्स टू 00। डेट्स इट। बहुत ही ज़्यादा लंबा कोड हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मैक्सिमम 80 से 90 लाइन के अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता हूँ मैं, जस्ट बिकॉज यार ज़्यादा लंबा कोड देके फ़ायदा नहीं है इसके लिए। और फिर मैं बोलूँगा कि पॉइंट अंडरस्कोर QE, या तो क्या बोलते हैं आप लोग इसको, QEUE इक्वल्स टू, मैं इसे बोल दूँगा DQ करें, DQ अंडरस्कोर बोल रहा हूँ, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, मैक्सिमम MAX LEN इक्वल्स टू हम लोग बोलेंगे 10। ठीक है। फिर मैं बोलूँगा जब कैप्चर करवाने के लिए, अभी हम लोग कैमरा को इंटीग्रेट करवाएंगे। ये मेरा वेब कैम है ना, इसे हम लोग इंटीग्रेट करवाएंगे। आप लोग के पास एक वेब कैम रहना चाहिए, वरना आप अपने मोबाइल को एज अ वेब कैम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं जानना चाहते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं हर एक चीज़ का सोल्यूशन आप लोग के पास लेकर आ चुका हूँ। मेरे चैनल खोड विदारन पे आपको वो भी मिल जाने वाला है, बहुत ही पुराना वीडियो है वो, आप लोग नीचे जाएंगे मिल जाएगा। आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वरना तो आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं, 2 साल पुराना है, हाउ टू यूज़ योर मोबाइल कैमरा लाइक अ वेब कैमरा। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। फिर आप अपने मोबाइल को वेब कैमरा की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके। अब हम लोग बोलेंगे CV2 डॉट वीडियो कैप्चर को वीडियो कैप्चर, और इसे हम लोग 0 कर देंगे। और हम लोग बोलेंगे वाइल ट्रू। फिर मैं बोलूँगा इसके अंदर RET और कॉमा फ्रेम और फ्रेम इक्वल्स टू कैप डॉट, और रीड करवाते हुए रीड करवाएंगे इसको। और फिर मैं बोलूँगा इफ़ नॉट RET मतलब रेड
दैन इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। हम लोग इसे ब्रेक करवा देंगे, मतलब प्रोग्राम को बंद करवा देंगे। अब मैं बोलूँगा फ्रेम को, फ्रेम इक्वल्स टू CV2 से डॉट CVT कलर, CVT कलर, और फिर मैं बोलूँगा फ्रेम डॉट फ्रेम कॉमा CV2 और डॉट हम बोलेंगे BGR और 2 ग्रे, BGR 2 RGB हम लोग देते हैं, ग्रे नहीं 2 RGB, ये वाला RGB ले लेंगे। और फिर मैं बोलूँगा रिजल्ट, एक सेकेंड, ये CV3 नहीं होता दोस्तों, CV2 होता है। फिर मैं बोलूँगा कि रिजल्ट इक्वल्स टू, रिजल्ट RESULT इक्वल्स टू हैंड्स को, हैंड्स डॉट हम लोग करवा देंगे इसे प्रोसेस, और फिर ये हो जाएगा RGB फ्रेम के अंदर, RGB फ्रेम FRAME भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके ओके, मैंने इधर फ्रेम बोला है, मेरे को इसको RGB फ्रेम बोलना था, RGB फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा। वैसे तो मैं इधर से भी RGB हटा सकता था, दिमाग काम नहीं कर रहा ना एक्चुअल में। अब मैं बोलूँगा इफ़ वाइट बोर्ड को इज़ नन, तो क्या करना है, तो इस नन पे मैं बोलूँगा वाइट बोर्ड में डॉट इक्वल्स टू, सॉरी, NP डॉट हम लोग बोलेंगे वंस अंडरस्कोर लाइक, तो इसके फ्रेम रेट को हम लोग इसके फ्रेम को इक्वल्स टू इंटू परचेज करवा देते हैं, इंटू 25th, और मे बी हाँ चलेगा 25th नहीं, या तो फिर हम लोग 200 थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 255, 253, 255 ऐसा कुछ रख देते हैं। और इफ रिजल्ट डॉट मल्टी हैंड आता है, तो मल्टी हैंड माने जब हमारा ऐसा हो तो क्या होगा, तो हम लोग उसको बता रहे हैं। अब देखिए, अब जो भी हम लोग कोड लिखने वाले हैं ना इस इफ़ के बाद, इस इफ़ में वो हमारे इस हाथ के गस्टर के लिए होने वाला है, मतलब ये सिंगल हैंड, डबल हैंड, मतलब सिंगल फिंगर, मल्टीपल फिंगर, एक पूरा पाम, ये सब अब हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। इन सब का क्या काम होने वाला है, क्या रोल होने वाला है इसके अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम होगा अभी। तो हम बोलेंगे जब मल्टी हैंड हो तो क्या करो, इसके लैंडमार्क बोलेंगे, लैंडमार्क्स, और फिर मैं बोल दूंगा कि जब इंडेक्स फिंगर और टिप हो, इंडेक्स फिंगर की टिप को इक्वल्स टू हैंड अंडरस्कोर मार्क्स डॉट लैंडमार्क, और फिर मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं, इस ब्रैकेट के अंदर MP डॉट, मतलब कि अपना माइंड पाइप था कि क्या था वो, MP अंडरस्कोर हैंड्स और डॉट हैंड लैंडमार्क। उससे पहले काम करिए, यहाँ पर ना एक इफ़ के पहले एक और फंक्शन देना पड़ेगा हमको, डिफाइन करते हैं जो कि होगा फॉर हैंड लैंडमार्क, ये जो एरर आ रहा था ना उसको हटाने के लिए, हैंड मार्क्स इन रिजल्ट डॉट क्या होगा वो, मल्टी वाला, शायद से मैं मल्टी लैंडमार्क को बोल देता हूँ, मल्टी लैंडमार्क कर देते हैं, और इसे यहाँ पर इस प्रकार से। फिर यहाँ पर ये जो एरर टैब दबा देते हैं, टैब दबाने की ज़रूरत थी क्या, वैसे टैब दबाने से आगे होना चाहिए था, बट कोई ना, Ctrl X करेंगे और इंटर पेस्ट, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा जब इंडेक्स फिंगर अरे भाई साहब, फिंगर और अंडरस्कोर टिप, ओके। मैं क्या करूँगा, इसी को रेप्लिकेट कर देते हैं अभी के लिए, और इस इंडेक्स को मैं अभी क्या बोल दूँगा, मिडल फिंगर टिप, और पूरा सेम होगा, बस इसको फिर मिडल करना पड़ेगा। देखिए इंडेक्स को हम लोग बोल देंगे मिडल, दैट्स इट, ऑल सेट। एक काम करो, इंटर हिट कर देते, थोड़ा मतलब वो होने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा मतलब समझ में आए ना बराबर ही, ओके। अब मैं बोलूँगा
x1 कॉमा y1 इक्वल्स टू इंट करते हुए, इंट में बोलूँगा इंडेक्स फिंगर टिप जब x पे हो डॉट x इंटू फ्रेम का जो डॉट शेप है, फ्रेम डॉट शेप बॉक्स के अंदर 1 बोल दो। और फिर से मैं एक काम करूँगा, इसी चीज़ को कॉपी करते हैं और कॉपी और पेस्ट, और फिर इसे इंडेक्स को टिप को हम लोग y करवा देंगे, इंडेक्स फिंगर टिप y, और शेप को 0। दैट्स इट। और इसी को रेप्लिकेट करवा देते हैं और इसे हम लोग x2 y2 करवा देता हूँ, और कि ऑल साइड पूरा सेम रहेगा, ये पूरा सेम रहेगा। ठीक है। अब मैं बोलूँगा इफ़ ए बी सी या तो ए बी एस बोलते हैं, ए बी एस होता है, सॉरी, ए बी एस इक्वल्स टू y1 माइनस y2, कहाँ गया y2। तो अब मैं क्या बोलूँगा, इसे ग्रेटर देन 30, और फिर मैं बोल दूँगा इरेजर मोड को एक्टिवेट कर देंगे, मतलब इरेजर मोड विल बी ट्रू, इक्वल्स टू ट्रू। एक सेकंड, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इरेजर मोड आया नहीं, ऊपर क्या मैंने लिखा है, इरेजर ऐसा मैंने ऐसा लिख दिया है, गलत कर दिया है भाई मैंने। चलो यहाँ पर कर देते हैं भाई, अब आ रहा है ना, हाँ अब आ रहा है, ठीक है। एक काम करो भाई, Ctrl+Z कॉपी करते हैं इसे और इसे ऊपर सेट कर देते भाई। मेरे को लग रहा था कुछ तो ऊपर मैंने गलती किया है, ये देखो इधर, और इधर भी R नहीं लिखा है, बस मैंने R, और कहीं इरेजर का मैंने इस्तेमाल किया था क्या। Ctrl+F करते हैं और जो मैंने कॉपी किया था वो वाला पेस्ट करो, ऐसा नहीं किया है। ऑल सेट, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग ट्रू करवा देंगे, मतलब कि अब ये चालू हो जाना चाहिए, वरना तो एल्स में मैं बोल दूँगा, वरना एल्स इरेजर मोड को फिर से फॉल्स कर देना है, फिर से क्या फॉल्स, मतलब कि ये बंद ही रहे। फिर इफ़ नॉट इरेजर मोड, और इसके पॉइंट को हम लोग बोल देंगे पॉइंट अंडरस्कोर QUEU, ऐसा वाला, इसको क्या बोलते हैं यार, डॉट अपेंड करवाते हुए मैं इसे x1 और y1 बोल दूंगा, x1 y1 और सेट, और फिर मैं बोल दूंगा इफ़ लैन अंडरस्कोर मेरे मुँह से बहुत निकल रहा है अभी के लिए, ये ब्रैकेट होता है, पॉइंट Q, और इसे ग्रेटर देन 1 बना देते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, स्मूटेड इक्वल अंडरस्कोर पॉइंट्स इक्वल्स टू NP डॉट मीन, और मीन डॉट पॉइंट, मीन ब्रैकेट के अंदर मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट्स अंडरस्कोर और QUE क्या है ये, QUE कॉमा एक्सिस इक्वल्स टू 1, नहीं एक्सिस इक्वल्स टू 0 बोल दो अभी के लिए, चलो 0, और फिर डॉट ऐसा AS टाइप इक्वल्स टू, और इस इक्वल्स टू नहीं देते हुए इसको मैं इंट बोल देता हूँ। और यहाँ पर ये पॉइंट QU पे कुछ दिक्कत आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने पॉइंट्स बोलना था, इसको मैंने, ये देखो इधर पे मैंने यहाँ पर S नहीं डाला था, मेरे को S हटा देना चाहिए था फिर, और सेट। अब मैं बोलूँगा x1 अंडरस्कोर स्मूथ और y1 अंडरस्कोर स्मूथ इक्वल्स टू स्मूथेड पॉइंट, दैट्स इट। और इफ़ प्रीवियस x और इक्वल्स टू 0, और फिर मैं बोलूँगा एंड प्रीव y इक्वल्स टू 0, तब क्या होना चाहिए, तब मैं बोलूँगा कि स्मूथेड पॉइंट्स को इक्वल्स टू,
नहीं, तब ये नहीं बोलते हुए एक काम करो, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रीवियस एक्स एक्सिस और कॉमा प्रीवियस वाई एक्सिस इक्वल्स टू x1 स्मूथ और y1 स्मूथ बोल देते, ठीक है। x1 स्मूथ कॉमा y1 स्मूथ, दैट्स इट। अब मैं बोलूँगा कि CV2 को एक सेकंड, अब मैं बोलूँगा जो CV2 डॉट लाइन होगा, जो लाइन होगा वाइट बोर्ड से, वाइट बोर्ड अंडर वाइट बोर्ड कॉमा ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ, ब्रैकेट के अंदर प्रीवियस x कॉमा प्रीवियस y, और क्या बोल सकते हैं, और फिर मैं बोलूँगा कि x1 स्मूथ कॉमा y1 स्मूथ, और फिर मैं इसको बोल देता हूँ ड्राइंग कलर, और साथ ही साथ ब्रश का थिकनेस, ब्रश थिकनेस, और फिर मैं एल्स बोलते हुए CV2 डॉट सर्कल को सर्कल, फिर मैं वाइट बोर्ड को क्या कर सकता हूँ कॉमा, फिर मैं बोलूँगा कि x1 और कॉमा, इधर थिकनेस का इस बार स्मूथ का नहीं लेने का है, x1 और कॉमा y1 लेंगे, और फिर बोल देंगे कि इरेजर का थिकनेस कॉमा, और इधर मैं बोल देता हूँ 255 कॉमा 255 कॉमा 255, एक सेकेंड, मैं 55 बोल रहा हूँ, मैं 44 लिख रहा हूँ, व्हाट द हैक ब्रो। हाँ बाकी सही है। यहाँ पर फिर हम लोग बोलेंगे कॉमा -1, कुछ इस प्रकार से, और मैं बोलूँगा प्रीवियस x पे और प्रीवियस y पे, और इक्वल्स टू x1 स्मूथ पे और x1 स्मूथ कॉमा y1 स्मूथ। अब मैं यहाँ पर एक और एल्स देते हुए, एक और एल्स बोलते हुए मैं यहाँ पर बोलूँगा प्रीवियस x पे और प्रीवियस y पे क्या बोल देंगे हम लोग, प्रीवियस x और प्रीवियस y इक्वल्स टू 0,0, ठीक है। और हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ रिसेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मेन काम करेंगे, बोलेंगे जो CV2 है, एक सेकेंड ऐसा नहीं, यहाँ पर जो मेरा CV2 है डॉट आई एम शो इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि एयर कैनवास, और मैं यहाँ पर मतलब डिटेक्शन दूंगा कि समझ लो मैंने जैसे प्रेस S बोलता हूँ, तो S बोलूँगा तो क्या होना चाहिए कि ना हमारा जो हम लोग समझ लो बोर्ड पे जो मैं काम करूँगा वो सेव होना चाहिए, और ये S होगा टू सेव के लिए। और समझ लीजिए आपको एग्जिट करना है, मतलब क्विट करना है, तो आप बोलेंगे कि Q होता है, Q को प्रेस करें टू क्विट, ऐसा, ठीक है। और ये मेरे फ्रेम में आना चाहिए, कहाँ पर आएगा, मेरे फ्रेम में। CV2 डॉट आई एम शो करवाऊँगा फिर से कि वाइट बोर्ड और वाइट बोर्ड, ठीक है। अब मैं बोलूँगा की बाइंडिंग के लिए काम करना है, हम लोग बोलेंगे की इक्वल्स टू CV2 डॉट वेट की 1 होना चाहिए, वेट की हम लोग 1 बोलेंगे, और एंड का बटन दबाते हुए एंड 0x स्मॉल x कैपिटल F, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि इफ़, मैंने हमारे कीबोर्ड में इफ़ की इक्वल्स टू ORD में मैंने यहाँ पर बोल दिया सपोज Q, तो क्या होना चाहिए, जैसे Q बोला मैंने वैसे, एक सेकेंड, वैसे कमांड ब्रेक हो जाना चाहिए, मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर ब्रेक होके बंद हो जाना चाहिए, डेट्स इट, इसका काम यही होगा। और इफ़ मैंने की इक्वल्स टू ORD में मैंने S दबा दिया, मतलब कि सेव करने के लिए बोला, तब हमारा फाइल PDF के फॉर्मेट में मेरे पास सेव होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि ग्रे स्केल और अंडरस्कोर वाइट बोर्ड इक्वल्स टू CV2 डॉट CVT कलर और वाइट, एक सेकेंड, वाइट होता है वो, अरे भाई मैं वाइट की स्पेलिंग भूल जाता हूँ क्या, वाइट बोर्ड कॉमा CV2 और कलर
डॉट कलर BG2 ग्रे हम लोग को चाहिए, कलर डॉट BG2 नहीं, कलर अंडरस्कोर BG2 ग्रे, ये वाला। और फिर मैं बोलूँगा ग्रे कैसल वाइट बोर्ड, ग्रे स्केल वाइट बोर्ड इक्वल्स टू CV2 डॉट, हम लोग बोलेंगे बिट वाइज एंड करवाते हुए, बिट वाइज नॉट करवा सकते हैं ना, एंड नहीं करवाते हुए नॉट करवाऊँगा, और ये हमारा ग्रे कैसल वाइट बोर्ड होगा। फिर अब उसे चीज़ को PDF में सेव करवाने का ना, वो सबसे बड़ा काम होने वाला है, मतलब मज़ा आएगा। PDF को हम लोग फाइल नेम दे देते हैं, फाइल नेम, और इसको मैं नाम दे दूंगा अभी के लिए, समझ लीजिए ड्राइंग आउटपुट। और फिर PDF इक्वल्स टू PDF कैनवास डॉट कैनवास, और इसे हम लोग कर देंगे PDF फाइल नेम, ठीक है, PDF फाइल नेम। फिर मैं PDF डॉट ड्रॉ इनलाइन इमेज को बोलते हुए मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रे कैसल वाइट बोर्ड कॉमा 0,0,, अब हम लोग एक विड्थ सेट करेंगे कि कितना हमारा वाइट बोर्ड का विड्थ होना चाहिए। तो मैं विड्थ अभी के लिए एक सेकंड, ये ज़्यादा कॉमा नहीं चाहिए था हमको, एक ही कॉमा चाहिए। मैं समझ लीजिए विड्थ अभी बोल देता हूँ 600, एक डब्बा के साइज़ का 600 इक्वल्स टू होता है 600, अरे भाई 600। और हाइट भी हम लोग बोल देते हैं अभी के लिए, हाइट में जैसे 600 है तो इसको 800 अगर बोल दूँ, 800 थोड़ा बराबर रहेगा। अगर आप चाहते हैं एक स्क्वायर का फॉर्मेट रहे तो 600 एंड 600 डाल देना, तो एक स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाने वाला है। और फिर मैं PDF डॉट सेव करवा देता हूँ, PDF डॉट सेव, और फिर एक प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट F बोलते हुए मैं बोलूँगा कि ड्राइंग सेव्ड एज, और वो क्या है, वो होगा PDF फाइल नेम, जो मेरा PDF का फाइल नेम था। अब हम लोग मेन 2 लाइन लिखेंगे जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर रन होने वाला है। इसको बोलेंगे कैप को रिलीज़ करवाओ, रिलीज़, एंड दैट लास्ट वन विल बी CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, दैट्स इट गाइस। अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करने के काबिल है। और यहाँ पर एक एरर क्यों है, ORD हो गए वो, ORD, दैट्स इट। लेट्स रन इट, क्रॉस द फिंगर, और देखते हैं रन होता है कि नहीं। और एक एरर आ चुका है, कहाँ पर, ये हैंड में आया है, हैंड में ये 8 नंबर लाइन में आया है, तो 8 नंबर लाइन, ओके, यहाँ पर एरर है, ट्रैकिंग की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, TRACKING होगा, तो ये यहाँ पर ये देखिए ट्रैकिंग की स्पेलिंग गलत थी। अब मैं रन करता हूँ, और हैंड ट्रैकिंग की वजह से ही दिक्कत हो रहा था, और ये रन हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट में भी रन हुआ कि नहीं, और कैमरा, अच्छा हाँ यहाँ पर है ना ये दोनों चीज़, ओके। ये देखिए कैमरा भी रन हो चुका है मेरा, और यहाँ पर मेरा वाइट बोर्ड भी आ चुका है। और थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, बस इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ अभी के लिए, और मेरे तरफ बस। अब देखते हैं, मैं अभी के लिए मुट्ठी बना के रखता हूँ, और जैसे मैं अपना मिडल फिंगर खोलूँगा या तो इंडेक्स फिंगर, तो देखना है ज़्यादा खोला, और भाई एक सेकेंड, इसमें कुछ हो नहीं रहा, वेट व्हाट हैपन, ये चीज़ हो नहीं रही है, क्यों नहीं हो रही, इधर करूँ कैमरा। एक्चुअल में इधर क्या होना चाहिए था कि जब मैं हाथ ऐसे फैराऊँ तो होना चाहिए, बट हो क्यों नहीं रहा है, क्यों दबाता हूँ सेव नहीं हुआ, चलो ठीक है, कुछ तो भी एरर है, कुछ तो भी है दिक्कत, एक सेकंड देना। ऑल सेट गाइस, अभी हमारा प्रोग्राम सही हो चुका है, एक छोटा सा माइनर मिस्टेक था, मैंने उसे सही कर दिया है। अब देखते हैं हमारा सामान चल रहा है कि नहीं, सामान बोल रहा हूँ प्रोग्राम। और मैं ऊपर आया, और जैसे मैं अपना उंगली खोला, ये देखिए आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसे मिटाता हूँ, मिटा दिया। अब मैं इधर आता हूँ, इधर ये देखना है, बहुत ही तेज़ में हो रहा है, इस चीज़ को ना मेरे को कंट्रोल करना है, और ये कैसे होगा वो मुझे भी नहीं मालूम। ये मिटा दिया मैंने। नीचे आते हैं पहले, यहाँ पर एकदम आराम से फिंगर खोलेंगे हम। मैं काम करूँगा, धीरे से अपना साइन मारने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए भाई, मिट भी रहा है ना साथ में, यहाँ पर देखना मिट भी जा रहा थोड़ा तुरंत ही।
क्योंकि गस्चर मेरा बराबर नहीं है ना, गस्चर बराबर करना सीखना पड़ेगा अपने को। ये देखिए ऐसे ऐसे एक छोटा सा ड्राइंग बनाते हैं, देखते हैं क्या मैं घर। एक तो पता है दिक्कत क्या है, ये देखो गस्टर है मेरा ऐसा, क्योंकि हम लोग ने ऐसा डिज़ाइन किया है। मेरे को एकदम एक्यूरेसी वाला मेरे को बनाना है, और वो हम इन फ्यूचर में ऐसे भी फिट करूँगा, बट अभी के लिए बहुत ही इंसेन चीज़ है भाई। और समझ लो मैं ऐसे 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 करके कुछ भी बनाता हूँ। ये देखिए अभी मिट भी गया है, मैं काम करता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। ये समझ लो मैंने एक ऐसा, ये जो भी चीज़ बन रहा है बना देता हूँ। और अभी मैं एस दबाया तो सेव होना चाहिए, और यहाँ पर सेव हुआ क्या, नहीं हुआ, वाई इमेज फॉर्मेट जेपीजी एक एरर है। अब देखो भाई मैं सब और एरर सहा नहीं जा रहा है, मैं काम करता हूँ कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी के पास चलते हैं। चैट, और भाई वो अभी हम लोग को इसको हैंडल करके देना चाहिए भाई। उससे बोलते हैं फिक्स दिस कोड, fix this code and make it, let's call it and make it more amazing and accurate for me। और देखते हैं ये क्या हमको आउटपुट देता है। लेट्स चेक इट आउट, लेट्स सी हाउ इज इट वर्किंग और नॉट, लेट्स सी। अब देखते हैं, प्रोग्राम को रन किया और ये रन हो चुका है कैमरा, और ये आ चुका है। ओके एक सेकंड में कोई आता जाना था, ठीक है। पहले जितना भी ये फालतू में इसको हट लेट्स चेक इट आउट। ये मैंने रेड में कुछ तो भी बना रहा हूँ, एक तो एस बना दिया शायद से, ये एक रोप है, ठीक है। माइनक्राफ्ट अगर आप खेल रहे हो तो उसमें ये रोप होता है ऐसा कुछ तो भी। अब चलो जो भी है अभी हट गया है। अच्छा ये ग्रीन में मैं कैसे स्विच होऊंगा यार, ये कलर चेंज करने का कैसा सिस्टम है मेरे को समझना होगा। एस दबाते हैं एंड ड्राइंग सेव्ड एज ड्राइंग, ओह सेव्ड हो गया है, ओ या गॉट इट। लेट्स चेक इट आउट कैसा हमारा ड्राइंग बना गया है, कैसा है। इधर ही सेव हुआ है भाई कैनवा, अच्छा सॉरी इधर टोनी स्टार्क में हुआ है ना ड्राइंग आउटपुट। ओह अमेजिंग ब्रो अमेजिंग, देखो ब्लैक एंड वाइट में सेव हो रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं जो वो तो हमको ब्लैक एंड वाइट में शोकेस करवाना है ना, नॉट इन कलर। और अगर मैं अभी देखिए पीडीएफ को, ऐसे पीडीएफ है तो मैं कुछ भी बनाता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ भी बन रहा है नहीं बन रहा है मालूम नहीं भाई, एक्यूरेट तो। सो ऑल सेट गाइस, बहुत ही सही प्रोजेक्ट हम लोगों ने बिल्ड कर दिया है। और आप लोग चाहें तो ना की बाइंडिंग डाल देना इसके अंदर कलर स्विच करने के लिए। मैं अभी ना की बाइंडिंग वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज सर मेरे को ज़रूरत नहीं है अभी वो उतना की बाइंडिंग वगैरह की। तो आप लोग की बाइंडिंग वगैरह डालें और इसे थोड़ा सा अमेजिंग बनाने की कोशिश करना। मतलब बहुत ही सही बना लिया है भाई हम लोगों ने, देखो। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा मैं अपग्रेड करूं, कुछ डिफरेंट फंक्शंस डालूं इसके अंदर, तो आप कमेंट करें मेरे को और मैं इसे अपग्रेड करूंगा आप लोग के लिए, और इसको बनाएंगे एक नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम। और अभी हमारे पास ड्राइंग पीडीएफ सेव होता रहेगा अलग अलग तरीके से। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मार लेना, चैनल को सब्सक्राइब मार लेना, और ये दोस्तों के साथ शेयर कर लेना वीडियो को। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो के अंदर, तो तब के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।